तो नीतू, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? कितने भक्त जो है वो पहुंच चुके हैं? जैसा कि शिल्पी ने हमें चंद्रिका देवी के दर्शन करवाए, तो आप हमें किसके दर्शन करवाने वाली हैं? गीतिका, मैं इस वक्त दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर कालका जी में मौजूद हूँ। देखिए, मैं एक चीज देख रही हूँ, जब नवरात्रि का पहला दिन था तब तो हमने मंदिर में श्रद्धालु देखे थे, लेकिन आज जब तीसरा दिन है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं हम देखते हैं मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी बढ़ने लगती है। मैं दर्शन जरूर करवाऊंगी, राजा से कहूंगी कि यहाँ से दिखाएं, क्योंकि अंदर आप गर्भगृह तक पहुंचते हैं तो वहाँ नेटवर्क काम नहीं करते, इसलिए हम इस वक्त बाहर खड़े हैं। और आप कह रही हैं मंदिर में माहौल की या भक्ति की। गीतिका, हम देखते हैं कि कई श्रद्धालु जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनकी आंखें नम होती है, कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं। ये एक भाव होता है भक्त और भगवान का, जो आपने भी तमाम मंदिरों में देखा होगा। और अगर बात शिल्पी वहाँ लाइन की दिखा रही थी, कतार की दिखा रही थी, तो कालका मंदिर में भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। यहाँ कालका मंदिर से बगल में कमल मंदिर है, वहां तक लाइन लगी है। लेकिन खास बात यह है गीतिका, एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से, सुयोजित तरीके से कतारबद्ध होके श्रद्धालुओं को वहां देखिए एक एक करके भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट भी है, जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसलिए आप देखेंगी कि आपको चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद दिखेंगे, आपको चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स नजर आएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरा भी हर जगह लगा दी गई, क्योंकि देखिए जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में होते हैं, तो कोई घटना घट सकती है। और इस बीच आज जब तीसरा दिन है तो श्रृंगार बहुत अहम है। यहाँ सुबह से ही, अब कालका मंदिर में तो रात भर मंदिर के कपाट खुले ही रहते हैं 10 दिन नवरात्रि के दौरान। और क्योंकि एक और चीज हमने ये देखी कि हर श्रद्धालु अंदर गर्भगृह में ज्यादा वक्त नहीं बिता सकता है, इसलिए मंदिर में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगा दी गई है। एलईडी स्क्रीन इसलिए लगाई है कि आप जिस हिस्से में भी खड़े हैं, आप वहीं से माता का श्रृंगार देख लीजिए, उनकी आरती देख लीजिए और उनके दर्शन कर लीजिए। कुछ श्रद्धालु यहाँ है भी। कहाँ से आए? हम जी पलवल हरियाणा से पहुँचे हैं। अभी हरियाणा से कालका मंदिर दर्शन करने। क्या हर नवरात्रि आते हैं? पहले हम गुड़गांव गए थे, उसके बाद अभी यहाँ पे कालका मैया आए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अभी माता जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमें माता जी ने दर्शन दे पाए। अच्छा, माता के प्रति आस्था होती है भक्तों की, बहुत ज्यादा होती है। मैंने देखा कोई देश के किसी भी कोने में हो, अगर आस्था जुड़ी है किसी मंदिर से, माता से, तो वो पहुँच। यस, पहुंचना चाहिए, जरूर, बहुत जरूरी है दर्शन करने के लिए। आप लोग सारे हरियाणा हाँ, हरियाणा पलवल से हमेशा? हाँ। कोई भजन याद है अभी जो माता को प्रसन्न करने के लिए गाती है? कोई भजन याद है, कोई गाना याद है? दया याद है। सुना दी। भजन ऐसा कोई खास तो नहीं, बट ये है कि हम कर लेते हैं, आ जाते हैं जब भी हमारे पास टाइम है। अच्छा, जोत ली माता की, क्योंकि कहते हैं कालका माता की जोत सब लेकर साथ चलते हैं। देखिए वैभव और गीतिका, यहाँ पर तो जोत ले जाने की परंपरा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं जोत जरूर लेकर जाते हैं। बिल्कुल। नीतू, कहते हैं कि देखिए, ये कहा जाता है कि भाई जब भी सृष्टि पर दैत्यों का, यानी कि बहुत विनाश शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हम देखें, चाहे हम कहें कि प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी ऐसी विपदा हमारे सामने आ जाए, तो माँ का दरबार में अगर आप जाएंगे, उनका आशीर्वाद देंगे, तो सभी का सर्वनाश हो जाएगा और माता जो है एकदम पूरी तरीके से उसको शुद्ध कर देंगी। तो भक्तों में क्या कुछ और हम कहें कि मनोकामना है माता को लेकर? वैभव, मैं आपकी और भी श्रद्धालुओं से यहाँ बात करवाती हूँ जो पहुँचते हैं, लेकिन आपने जो बात कही वो मैं जरूर खुद भी कहना चाहूंगी। हमने महाभारत का युद्ध देखा, हमने रामायण देखा, हमने तमाम पौराणिक कथाएं सुनी है, पढ़ी है। आपने देखा होगा कि माता की पूजा हर भक्त करता है, खुद भगवान भी करते हैं। यहाँ पर आरती चल रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सूरजमल बिहार से। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मनोकामना यही है, माँ सबका भला करे बस, और हमें जो काम हो रहा है वो सही होता है। जी।